एक्सेलशियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि जम्मू को स्मार्ट बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी जो है उम्दा पहल की जा रही है। अब ट्रैफिक सिग्नल्स में आपको अक्सर जो है यहाँ पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है काफ़ी वायलेटर्स जो हैं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच में जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रयास से जितने भी यहाँ पर ट्रैफिक लाइट सिस्टम लगाई गई हैं उस पर जो है कैमरेज जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। यदि आप ट्रैफिक सिग्नल जंप कर रहे हैं और यातायात नियम तोड़ रहे हैं तो अब आपको अपनी जेब और अधिक ढीली करनी पड़ सकती है। आपके मोबाइल फोन पर एक संदेश आएगा जो आपको अवगत करवाएगा कि आपने कहां पर कौन सा नियम तोड़ा है और इसका कितना भुगतान करना पड़ेगा। इसकी तमाम जानकारियां आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएंगी, वो भी आपके वाहन चलाते वक्त वाहन की तस्वीर के साथ। शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर इंटेलिजेंस कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं जो तमाम वायलेटर्स को ऑटोमेटिक ई चालान भेजेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जम्मू शहर के कुल 64 जंक्शंस में से पहले चरण में परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 44 जंक्शंस का चयन किया है। इन 44 ट्रैफिक जंक्शंस का ग्राउंड सर्वे पूरा किया जा चुका है और प्रस्तावित प्रणाली ब्लैकलिस्टेड व्हीकल्स, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, रेड लाइट वायलेशन, स्पीड लिमिट वायलेशन, ट्रिपल राइडिंग डिटेक्शन, नो हेलमेट डिटेक्शन, नो सीट बेल्ट डिटेक्शन, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसे उल्लंघनों का पता लगाने में मदद करेगा। कंट्रोल रूम से बैठकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी और फिर उन्हें ऑटोमेटिक ई चालान भुगतना होगा। सिटी की तरफ से हो रहा है और इसको हम RLVD भी कहते हैं कि रेड लाइट वायलेशन डिटेक्टर वो होता है और बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें जब स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं कि जम्मू शहर जो है स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है तो उसमें ये भी होना चाहिए कि एक्सीडेंट कम हो। खासकर जो रेड लाइट पे जो रेड लाइट लोग जंप करते हैं, तोड़ते हैं, तो एक्सीडेंट का कारण भी वहाँ पे ही होते हैं। तो जो सिस्टम लग रहा है इस सिस्टम में रहेगा कि जो भी आदमी इसको तोड़ेगा, वायलेट करेगा, रेड लाइट को करेगा, तो उसका जो सिस्टम है वो चल जाएगा, हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास भी आएगा, ट्रैफिक वालों के पास भी जाएगा, दो जगह कंट्रोल होगा। और दोनों जगह से देख के आजकल जैसे ट्रैफिक वाले गाड़ी रोकते हैं वो भी इसमें रहता है कि इनको चालान करना होता है, व्यक्ति का टाइम वेस्ट होता है, ट्रैफिक की जामिंग का भी कारण होता है। जैसे जम्मू शहर में देते हैं ट्रैफिक वाले खड़े हैं, चालान कर रहे हैं, तेरी हेलमेट नहीं है, तूने रेड लाइट वायलेट की है, 10 मिनट उनका आपस में झगड़ा ही होता रहता है इस बात का, वो बाकी भी जाम लगता है। तो इस चीज़ से निजात मिलेगी। वो ई चालान होगा, वो खुद ही डिटेक्ट करेगा। और आजकल जो नंबर प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर हर घर आदमी का एड्रेस होता है, उसके घर जो है वो ई चालान चला जाएगा और उसको आ जाएगा मैसेज कि आपने वहाँ इस पॉइंट पे जंप किया है, आपको इतना चालान हुआ है, आपने इसका जमा कराने हैं। एक तो वो बात है। दूसरा इसका है कि ये जम्मू शहर के 64 लोकेशंस पे ये सिस्टम लगेगा। इस सिस्टम से ये ट्रैफिक वालों ने डिटेक्ट किए हैं जगह कि जहाँ पे ज़्यादा रश होता है, जहाँ बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे लगेगा। मुझे लगता है ये 1-1.5 महीने तक ये सारा सिस्टम हो जाएगा। मैं जम्मू शहर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छे शहरी के नाते जो रेड लाइट है वो उसको जंप करना ही नहीं चाहिए। और इसमें ट्रैफिक जो जैमिंग है इसमें भी सुधार आएगा, लोगों का समय भी बचेगा। लोग कई बार हम भी देखते हैं कि इसीलिए रेड लाइट तो आ गई है लेकिन लोग जा रहे हैं, दूसरे वाले रुक रहे हैं, तो उसमें मिसमैनेजमेंट जो है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। मॉनिटरिंग की बात करते हैं, मॉनिटरिंग कहाँ की जाएगी? मॉनिटरिंग इसकी मेन तो ये रहेगा ट्रैफिक वालों के पास रहेगा, लेकिन इसका एक यूनिट जो होगा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास भी होगा। हम भी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस ढंग से चल रहा है और कैसा इसका ठीक इफेक्टिव है या नहीं है। वो चीज़ें सारी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देखेगी। आइए जानते हैं इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर आम जनता क्या कहना चाहती है। अपना नाम बताइए। अभिनव आनंद। अभिनव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो जो ट्रैफिक वाले जो इसको ला रहे हैं, कम से कम इसको लाने से पहले एक जो है अवेयरनेस कैंप जो है उसको लगाना चाहिए ताकि जो आम जनता को, लोगों को इसकी जो है तकलीफ ना उठानी पड़े। स्मार्ट सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन एक अवेयरनेस कैंप की बहुत ज़रूरत है। But before introducing or making it some in the form of a law, it's better to educate people, to create awareness among the people so that people should know what they are, how they will manage those things.
जब तक उसका प्रॉपर एजुकेट नहीं हो पाएगा कोई, तब तक तो किसी को भी अगर चलान ही कह लें, बाई चांस हम कहें कि इफ़ यू रिसीव ए चलान इन द फॉर्म ऑफ SMS एट योर मोबाइल, यू विल नॉट बी इन पोजीशन कि ये कहाँ से आया, क्या आया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे उसको, कैसे हुआ, कब हुआ। तो हमें चालान की फॉर्म में रेवेन्यू जनरेट करना मकसद नहीं होना चाहिए। हाँ, पेनल्टी के तौर पे ज़रूर है उसको, बट उसके लिए पहले जो वायलेटर हैं उनको ये पता होना चाहिए कि वायलेशन करना जो है वो ज़्यादा ख़राब है, चालान पे करना नहीं, ताकि वो नियर फ्यूचर में कभी भी उन चीज़ों को ना, तो विदाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, कॉमन मासेस, आई डोंट थिंक कि इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वो ज़्यादा इट विल बी बेटर फॉर अस कि एजुकेट किया जाए पहले। सर, इसके साथ ही अगर ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो आपको क्या लगता है, इससे एक्सीडेंट्स या फिर जाम की स्थिति से निजात मिलेगी? ऑब्वियस है, नई चीज़ें आती हैं, नए रिफॉर्म्स जो आते हैं वो कुछ फ्यूचर जो उसको बेहतर करने के लिए होते हैं और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस्ड पे ही होते हैं। वी वेलकम एवरी टाइप ऑफ रिफॉर्म, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं कि अगर स्मार्ट सिटी बनाना है जम्मू को तो हमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करना होगा उसको। बहुत ही एक अच्छा मतलब गवर्नमेंट ने चुना है कि ताकि लोगों के जो ट्रैफिक जैसे एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ही एक कम हो जाएंगे। तो लेकिन मेरा सर ये मानना है कि लेकिन उससे पहले हम लोगों को पहले गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए लोगों से, कि लोगों को पहले पता चले कि क्या रूल्स हैं क्या नहीं, फिर लोग उस बारे में उसको जाने, उसको फॉलो करें। ऐसे अगर अचानक हो जाएगा ना तो फिर लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम बन जाएगी। कुछ लोग गरीब होते हैं, मिडिल क्लास वर्किंग क्लास से होते हैं, उसकी वजह से। तो मेरा सर ये मानना है कि ये एक अच्छा स्टेप है सर, बहुत अच्छा स्टेप है। आने के हिसाब से ये तो बिल्कुल सही है कि हमें जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट टेक्निक से हमें ये करना चाहिए। बट मेरी ये सबमिशन है हायर अथॉरिटी से कि सबसे पहले लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाना चाहिए। अगर उनको सज़ा भी देनी है, उनको पता तो हो कि हमें सज़ा किस चीज़ की मिल रही है। क्योंकि अभी तक मैं देखता हूँ, जैसे मैं कभी शाम को सफ़र करता हूँ या नाइट को सफ़र करता हूँ, एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, 4 लेन है, तब तो ठीक है। जैसे जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जो छोटे रोड हैं सिटीज़ के, वहाँ लोगों ने गाड़ियाँ तो ख़रीद ली हैं, लेकिन उनको ये तक पता नहीं है, वो अभी अंधेरा शुरू होते ही हाई बीम लाइट वो छोड़ लेते हैं। उससे जो 2 व्हीलर्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है। 2 व्हीलर्स का अगर मैं भी कार लेके जा रहा हूँ, मैंने लो बीम रखी होगी, अगला वाला हाई बीम और हैलोजन लाइट्स हैं, तो कम से कम जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कार खरीद तो ले इतनी महंगी, पर ये तो पता हो कि कम से कम यार छोटे रोड हैं, सिंगल रोड है, उसके ऊपर हाई बीम छोड़ने का क्या मतलब है। और इसके लिए जो हमारे ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट है, उन्होंने भी लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। सिग्नल वायलेशन कब होता है? जब देखते हैं कि उधर से ग्रीन लाइट आ गई, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कहते हैं मौका लगा होगा, तो निकल जाते हैं। तो जल्दबाजी मैं ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ में, म्यूनसिपैलिटी के साथ में, आम पब्लिक जो है, जो गाड़ी ड्राइव करे, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, जो भी है छोटी मोटी गाड़ी, ये आम लोगों से मेरी अपील है कि कम से कम हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। निस्संदेह ट्रैफिक कर्मी हर चौक चौराहों पर नजर नहीं आ सकते, हर चौक चौराहों पर जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए जो है स्मार्ट सिटी के तहत जो है अब कैमरे की सर्विलेंस से जो है आम जनता पर, वाहन चालकों पर जो है नज़र रखी जाएगी और जो भी वायलेटर्स होंगे उनका ई-चालान के माध्यम से जो है चालान किया जाएगा। फिलहाल 64 लोकेशंस पर ये इंस्टॉल किए जा रहे हैं और आने वाले समय में जो है और अधिक जो है इनको इंस्टॉल किया जाएगा और जल्द ही इनको फंक्शनल किया जाएगा। फिलहाल कुछ चौक चौराहों पर जो है ये ट्रायल बेसिस पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो है ये आने वाले समय में जो है जल्द ही फंक्शनल हो जाएंगे। उससे पहले आम जनता को जो है ट्रैफिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें भी जो है अवेयरनेस हासिल करनी चाहिए, जिसके लिए ट्रैफिक विभाग को एक अहम रोल निभाने की ज़रूरत है। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।